हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? लॉकडाउन में घर पे बोर हो रहे होंगे ना। आपके स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, आपकी स्टडी भी रुकी हुई है ना। बट कोई बात नहीं बेटा, जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तब तक हम घर पे ही ऑनलाइन स्टडी करेंगे। ओके, तो आज मैं क्या लेके आई हूँ बेटा आपके लिए? सेकंड क्लास की ईवीएस बुक। ये देखो आपकी ईवीएस बुक है ना। कितनी सुंदर बुक है ना। वाओ, ये देखो कंटेंट्स लिखा है, इसमें आपके सभी चैप्टर के नेम लिखे हुए हैं, है ना। और ये है बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे? आपके सेकंड क्लास की ईवीएस बुक का फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करें बेटा, चलो पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर, आई एम ग्रोइंग, मैं बढ़ रहा हूँ। बढ़ना मीन्स बेटा आप बड़े हो रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, है ना। आप घर पे कहते होंगे ना अपने भैया बहन से कि मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी हाइट इतनी बड़ी हो गई, मैं इतना लंबा हो गया, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, मैं बड़ा हो गया, मैं बढ़ रहा हूँ। फिर क्या है बेटा फर्स्ट पैराग्राफ पे, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी सजीव बढ़ते हैं। सजीव मीन्स बेटा जिनमें जान होती है। फिर क्या लिखा है, ग्रोन अप लुक डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चे बड़ों से अलग दिखते हैं। आई वॉज अ हेल्पलेस बेबी व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं असहाय था, है ना। आई कुड नॉट ईट, ड्रिंक, टॉक, वॉक और स्टैंड ऑन माई वन, तब मैं न खाना खा पाता था, न पानी पी पाता था, न चल पाता था, और ना ही मैं बात कर पाता था, और ना ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था। आपने देखा होगा ना, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ना वो खुद से खाना खा पाता है, ना पानी पी पाता है, और वो चल भी नहीं पाता है, बात भी नहीं कर पाता है ना। फिर क्या है बेटा, आई वॉज डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, तब मैं अपने पेरेंट्स पर आश्रित था। आश्रित मीन्स बेटा, डिपेंडेंट्स मीन्स बेटा आश्रित होना, पेरेंट्स मीन्स बेटा आपके मम्मी पापा, है ना। तो क्या था, मैं अपने मम्मी पापा पर आश्रित था। फिर क्या है, एज आई ग्रो अप लर्न टू टॉक, वॉक एंड स्टैंड ऑन माई फीट, जब मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं बात करने लगा, चलने लगा और अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। आई डिड मैनी मोर थिंग्स, और मैंने और भी काम किए। When I was born, I was a baby grow into children, जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं बच्चा था। When I was 13 years old, I became teenagers, जब मैं 13 साल का हुआ तब मैं किशोर हो गया। At 18 I became adults, जब मैं 18 साल का हुआ तो मैं एक युवक बन गया। फिर क्या है, एज आई ग्रो ओल्डर आई चेंज इन सम वेज बट सम थिंग रिमेन द सेम, जब मैं बड़ा हुआ तब मुझ में बहुत चेंज आ चुके थे, मैं बहुत बदल चुका था। आई ग्रो टॉलर एंड माई हैंड्स एंड फीट गेट बिगर बट कलर ऑफ माई आई रिमेन्स द सेम, और मेरे हाथ पैर बड़े हो चुके थे और मेरे आँखों का कलर सेम था। जब मैं बड़ा हुआ था तब क्या हो गए थे, मेरे हाथ पैर बड़े हो चुके थे, लेकिन मेरी आँखों का कलर कैसा था, सेम था। मेरी आँखें जैसे बचपन में दिखती थी वैसे अभी भी दिखती हैं। आपने देखा होगा ना, आप अपनी मम्मी से पूछना कभी अपने बचपन की फ़ोटो देखने को बोलना, तो उसमें देखना आपके हाथ पैर कितने छोटे छोटे रहे होंगे, आप कितने छोटे से रहे होंगे, है ना। और अब आप देखना आप कितने बड़े हो गए हो। लेकिन अब आप अपनी आँखों को देखना, जैसे आपकी आँखें छोटे में थी वैसे ही अभी भी होंगी, जैसा कलर आपकी आँखों में छोटे में थी वैसे ही कलर आपके अभी भी होंगी, है ना। फिर क्या है बेटा, आई एम हेमंत, मैं हेमंत हूँ। हेमंत कहाँ है बेटा, ये देखिए आपके बुक में एक छोटा सा बच्चा, इसका क्या नाम है, हेमंत है ना। आई हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन, मेरे स्किन का कलर क्या है,
हेयर है। आई हैव ब्लू आइज, मेरी आँखें ब्लू कलर की हैं। आई हैव शॉर्ट ब्लैक कर्ली हेयर, मेरे बाल छोटे छोटे ब्लैक कलर के और घुंघराले हैं। आई एम 6 ईयर ओल्ड, मेरी उम्र 6 साल है, मैं 6 साल का हूँ। आई स्टडी इन क्लास 2, मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ। हेमंत कौन सी क्लास में पढ़ता है बेटा? 2nd क्लास में। आई लिव इन दिल्ली विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहता हूँ। माई फादर्स नेम इज मिस्टर रवि वर्मा, माई मदर्स नेम इज मिसेज रितिका वर्मा, मेरे पापा का नाम मिस्टर रवि वर्मा है और मेरी मम्मी का नाम रितिका वर्मा है। माई फादर हैज हिज वन बिजनेस एंड माई मदर इज अ टीचर, मेरे पापा का एक बिजनेस है और मेरी मम्मी एक टीचर हैं, है ना। शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ मी, वो मेरा ख्याल रखती हैं। आपके मम्मी पापा भी आपका ख्याल रखते होंगे ना, ऐसे ही हेमंत की मम्मी उनका ख्याल रखती हैं, है ना। आई हैव वन सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है। हर नेम इज सीना, उसका नाम क्या है? सीना है। हेमंत की सिस्टर का क्या नाम है? सीना। फिर क्या है बेटा? मेजर योर सेल्फ, स्टैंड स्ट्रेट अगेंस्ट अ वेल एंड आस्क एन अडल्ट टू मार्क योर हाइट ऑन इट। क्या करना है बेटा? आप बाल से लगकर और अपने सामने वाले व्यक्ति से कहना है कि आप मेरे जैसे खड़े हो, है ना। कैसे खड़ा हो? ये आपके बुक में एक बच्चा खड़ा हुआ है ना, ऐसे ही आपको खड़ा होना है ना। और क्या करना है? आपको टिक करना है। देखिए आपकी बुक है, ये ऐसे खड़े होना है और क्या करना है? आपको यहाँ तक नापना है दीवार पे खड़े होके और आपको लिखना है कि आप कितने सेंटीमीटर हो, है ना। फिर क्या करना है बेटा? मेजर योर सेल्फ फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर, आपको अपने कोहनी से लेकर क्या करना है? मिडिल फिंगर तक नापना है और यहाँ पे लिखना है ना, कि आप कितने सेंटीमीटर हो। फिर क्या है? मेजर योर सेल्फ फ्रॉम द हिप टू द हील, आपको कूल्हे से लेकर आपके पैर तक, है ना, एड़ी तक नापना है और फिर लिखना है कि आप कितने सेंटीमीटर हो, है ना। फिर क्या है बेटा? कीवर्ड्स, कॉम्प्लेक्शन, द कलर ऑफ अ पर्सन्स स्किन ग्लो टू, क्या है? स्ट्रेंथ, क्या है बेटा? आपके जो शरीर का कलर है वो सेम रहता है ना। आपके बड़े होने पर भी आपकी स्किन का कलर बदलता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहता है ना। फिर क्या है? सरनेम, सरनेम मीन्स क्या होता है बेटा? आपके लास्ट का नाम, है ना। जैसे आपका नाम रितिका शर्मा है, रिया वर्मा है, तो जो ये सरनेम रहता है आपका नाम रितिका शर्मा है ना। तो शर्मा आपके सभी घर वालों के नाम के लास्ट में आएगा, तो उसे क्या कहते हैं? सरनेम कहते हैं। फिर निक नेम क्या है बेटा? जैसे किसी का नाम रितु है ना, और घर पे सब बिट्टू बिट्टू कहते हैं, बेटू कहते हैं, बिट्टी कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? निक नेम। एक नाम आपका स्कूल पे चल रहा है और एक के अलावा बहुत सारे नाम हो, घर पे सभी लोग अलग अलग नाम से आपको बुलाते हो, तो उसे क्या कहते हैं? निक नेम कहते हैं, है ना। फिर क्या है? ईयरली। फिर क्या है बेटा? आई हैव लर्न्ड दैट हेमंत लिव्स इन दिल्ली विथ हिज पेरेंट्स, हेमंत अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहता है। हेमंत स्टडीज इन क्लास 2, हेमंत 2nd क्लास में पढ़ता है। फिर क्या है बेटा? हेमंत हैज वन सिस्टर, हेमंत क्या है बेटा? हेमंत की सिस्टर एक है, हेमंत की एक सिस्टर है ना। आज का चैप्टर बेटा यहीं तक अब समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक आपको क्या करना है? आपको ये बुक पढ़ना है 1 से 2 बार, फिर राइटिंग करना है ना, और आपको अपने कॉपी में नोट करना है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बाय।